बाबा साहब द्वारा वंचितों की मुक्ति के लिए 23 सितंबर 1917 को लिए गए संकल्प के 100 साल पूरा होने पर जब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती के वडोदरा जाने की खबर आई तो अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े लोगों में हलचल पैदा हो गई। वजह इसके कुछ समय बाद ही होने वाला गुजरात चुनाव था। लगा कि बसपा अध्यक्ष गुजरात चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और एक खास मौके पर वडोदरा पहुंचकर अपने समर्थकों को गोलबंद करना उनकी रणनीति का हिस्सा है। इसी तरह गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान ओखी तूफान से डरे राहुल गांधी और अमित शाह ने जब अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर दी थीं, मायावती डटी रहीं और तूफान की परवाह किए बिना निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक अपनी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने जो भाषण दिया उसकी स्थानीय स्तर पर खूब सराहना हुई। इन दोनों घटनाओं ने देश भर में फैले बसपा समर्थकों को यकीन दिलाना शुरू कर दिया था कि इस साल गुजरात चुनाव में बसपा बेहतर नतीजे लेकर आएगी। लेकिन 18 सितंबर को आए चुनावी नतीजों ने बसपा समर्थकों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। बसपा ने गुजरात के 182 में से 144 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में बसपा को सिर्फ 0.07% वोट मिले हैं। जहां तक वोटों की संख्या की बात है तो पार्टी ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में 500 से 1000 वोट ही हासिल कर पाई। अभी तक ऐसे किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है जिसे 5000 या फिर उससे ज़्यादा वोट मिले हों। हिमाचल का भी यही हाल है। यहाँ बीएसपी को कुल 17,335 वोट मिले, जबकि वहीं 32,656 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया। बहुजन समाज पार्टी की शर्मनाक हार ने पार्टी के रणनीतिकारों पर सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही टिकट वितरण में लगे प्रदेश के पदाधिकारियों को भी सवालों के घेरे में ले आया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रत्याशियों को टिकट देने का आधार क्या था और ऐसे प्रत्याशियों को टिकट क्यों दिया गया जो पार्टी के लिए 10,000 वोट लेकर आने में भी सक्षम नहीं थे। यह हार गुजरात में बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाती है कि पिछले 2 दशक से गुजरात की राजनीति में सक्रिय बसपा अभी तक चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट्स तक तैयार नहीं कर पाई है। बड़ा सवाल यह भी है कि पार्टी की इस शर्मनाक हार का दोषी कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।